सोनल रूपल, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, हम स्कूल जा रहे हैं। आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद है। तुम्हें घर का सारा काम करना होगा। परंतु माँ, अभी तो हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है। चलो, पहले झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, फिर कपड़े धोने के बाद तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। परंतु माँ, हमसे तो ये सब काम नहीं आता। काम करोगी तभी तो सीखोगी। हो गया सारा काम खत्म। चलो मेरे साथ, तुम्हें काम पर जाना है। फिर मेरे लिए पैसे भी तो कमा कर लाने हैं। पर माँ, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं? जबान लड़ाती हो। तुम्हारा बाप तो मर गया और तुम दोनों को मेरी छाती पर छोड़ गया। तुम पैसे कमा कर नहीं लाओगी तो क्या मैं पैसे कमा कर लाऊंगी? सोनल और रूपल की माँ बचपन में ही मर गई थी। उनके पापा ने छोटी दोनों बच्चों को संभालने के लिए दूसरी शादी कर ली थी। सोनल रूपल की सौतेली माँ दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाकर एक जगह सड़क के किनारे भीख मांगने के लिए बिठा आती है। शाम को सोनल रूपल जब अपने घर आती है, लाओ, कितने पैसे कमा कर लाई हो? पर माँ, हमें तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए? मुझे और कुछ करना होगा, तभी लोग इन्हें भीख में पैसे देंगे। फिर उनकी सौतेली माँ एक जादूगर से एक जादुई स्प्रे लेकर आती है और सोती हुई दोनों लड़कियों पर छिड़क देती है। स्प्रे छिड़कते ही वे दोनों काली हो जाती है। सोनल व रूपल जब सुबह सोकर उठती है और अपने आप को इतना काला देखती है, वे रोने लगती है। हम इतने काले कैसे हो गए? माँ ने हमें ऐसा क्या लगा दिया जिससे हम इतने काले हो गए और बदसूरत भी? उठ गई तुम दोनों? चलो मेरे साथ, तुम्हें भीख मांगने जाना है। और फिर उनकी सौतेली माँ उन्हें सड़क के किनारे बिठा आती है। सोनल व रूपल को उस दिन भी कुछ नहीं मिलता। आ गई तुम दोनों? आज कितने पैसे लाई हो? परंतु माँ, हमें आज भी किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया? तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे लोग इन्हें भर भर कर भीख दें। जब दोनों बच्चियां सो जाती है, तब उनकी सौतेली माँ ने उन दोनों के ऊपर आंखों में ऐसा स्प्रे डाल देती है जिससे वे दोनों अंधी हो जाती है। अरे सोनल, मुझे क्या हो गया? मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ रूपल, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ ने हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया? हम दोनों को अंधा कर दिया। अब हम क्या करेंगे? कैसे जिएंगे बिना आँखों के? अब तुम कैसे जियोगी? अब लोग तुम्हें भर भर कर भीख देंगे। शुक्र है मैंने तुम दोनों को केवल अंधा किया है, वरना मैं तुम्हारे हाथ पांव भी काट सकती थी। चलो मेरे साथ। और फिर से उन्हें उनकी सौतेली माँ सड़क के किनारे बिठा आती है। उस दिन लोग उन्हें भर भर कर भीख देते हैं। उनकी माँ बहुत खुश होती है। अगले दिन जब सोनल व रूपल भीख मांग रही थी, वहाँ से एक परी गुजर रही थी। वह उनके पास आती है। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम्हारी ये हालत किसने की? हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। हमारी सौतेली माँ ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। पहले उन्होंने हमें काला बना दिया और उसके बाद उन्होंने हमारी आंखें भी छीन ली और वो हमसे भीख भी मंगवाती है। ओह मेरी प्यारी बेटियों, चलो तुम मेरे साथ चलो। परी उन दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाती है
और अपनी छड़ी घुमाकर उन दोनों की आंखें ठीक कर देती है। अरे, हमें तो दिखाई देने लगा। प्यारी परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम दोनों अपने घर जाओ। मैं तुम्हारी सौतेली माँ को मजा चखाऊंगी। उसे उसके किए की सजा दूंगी। उसके बाद सोनल व रूपल अपने घर आ जाती है और उस दिन जो पैसे भीख में मिले थे वे लाकर अपने सौतेली माँ को दे देती है। उनकी माँ को पता ही नहीं चलता कि उनकी आंखें ठीक हो गई है। वह अपने बगीचे में जाती है और वहाँ वह चमकती हुई बड़ी बड़ी तितलियाँ देखती है। अरे, ये तितलियाँ तो सोने की तरह चमक रही है और कितनी बड़ी भी है। जरूर ये कुछ खास है। इन्हें मुझे पकड़ लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी कीमत पर बिकेगी। मैं माला माल हो जाऊंगी। जैसे ही वह उन तितलियों पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़कने लगती है वे तितलियाँ अपने परी वाले असली रूप में आ जाती है। तुम बहुत ही क्रूर, शैतान और अत्याचारी हो। तुमने इन नन्ही नन्ही बच्चियों पर बहुत अत्याचार किया है और लालची औरत अब हमें पकड़ना चाहती थी। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। वे परियां अपनी जादुई शक्ति से पहले तो उसे काला कर देती है और फिर अंधा भी कर देती है। अरे, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई। मुझे अंधा मत करो। मुझसे गलती हो गई। ऐसे मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगी? नहीं, जैसे को तैसा फल मिलता है। तुमने जैसा अपनी बच्चियों के साथ किया अब तुम्हारे साथ ऐसा ही हो गया। अब सड़क के किनारे बैठकर तुम ही हमेशा हमेशा के लिए भीख मांगना। और फिर परियों ने सोनल व रूपल को फिर से पहले जैसा सुंदर बना दिया और उन दोनों को अपने साथ ले गई। वे दोनों बच्चियां परियों के साथ एक बहुत ही सुंदर घर में रहने लगी और परियों के साथ मिलकर बहुत अच्छे अच्छे काम करने लगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी सजा हमें अवश्य मिलती है। एक बहुत ही दयालु, वीर, साहसी राजा था। उसकी दयालुता और वीरता की प्रशंसा तीनों लोगों में होती थी। राजा विक्रम की वीरता और दयालुता की प्रशंसा सुनकर उस पर शिवन्या नाम की एक परी मोहित हो गई थी और उस परी ने राजा से मिलने का निश्चय किया और वह राजा से मिलने के लिए पृथ्वी पर आ गई। मुझे राजा विक्रम से मिलने के लिए कुछ दिनों तक इस जंगल में ही रहना होगा। जब महाराज इस जंगल में शिकार खेलने आएंगे तभी मैं उनसे मिल सकती हूँ। परी महाराज के आने का रोज इंतजार करती और शाम को वापस अपनी गुफा में चली जाती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल आए और वहाँ उन्होंने परी को देखा। कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? आज से पहले इतनी सुंदर लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा। महाराज, मेरा नाम शिवन्या है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। फिर राजा और परी जंगल में एक दूसरे के साथ घूमते हैं, बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से विवाह करने का निर्णय लेते हैं। फिर एक भव्य समारोह में राजा और परी की शादी हो जाती है। उसी राज्य में एक जादूगरनी रहती थी। वह भी राजा से विवाह करना चाहती थी लेकिन नाकामयाब रही। मुझे इस रानी को खत्म करना होगा, तभी मैं रानी बन सकती हूँ। अब जादूगरनी राजा और रानी पर नजर रखने लगी। चलो महारानी शिवन्या, कल हम जंगल की सैर करने चलते हैं। ठीक है महाराज। राजा और रानी
एक बहुत ही सुंदर जंगल में घूमने जाते हैं। वह जादूगरनी भी उनका पीछा करती हुई उसी जंगल में चली जाती है। महारानी, चलो हम दोनों हिरन का शिकार करते हैं। नहीं महाराज, मुझे अनबोलते जीवों का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप जाइए, तब तक मैं यहीं नदी के किनारे बैठती हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है महारानी, मैं बहुत जल्दी ही लौट आऊँगा। तब तक तुम यहीं रहना। राजा के जाने के बाद जादूगरनी वहाँ आ जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ महारानी अकेली बैठी है। अब मैं इसे ठिकाने लगा सकती हूँ। और जादूगरनी रानी को नदी में धकेल देती है और खुद अपने जादू से रानी का वेश धारण कर लेती है और वहाँ रानी की जगह बैठ जाती है। तभी वहाँ राजा आता है। महारानी, चलो शाम हो गई है, महल वापस चलते हैं। राजा व जादूगरनी महल में चले जाते हैं। उधर एक नागिन महारानी शिवन्या को डूबते हुए देखती है और उसे बचा लेती है और महारानी शिवन्या को नदी के किनारे निकाल कर ले आती है। महारानी, आपको इस नदी में जिसने धक्का दिया, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वह वीरगढ़ राज्य की जादूगरनी है। वह बहुत ही शातिर और चालाक है। उसने आपको नदी में धक्का देकर आपका ही रूप धारण कर लिया और आपकी जगह बैठ गई। धन्यवाद नागिन, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं इस दुनिया में ना होती और वह जादूगरनी भी अपने मकसद में कामयाब हो जाती। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो हम दोनों महल में जाकर राजा को सारी सच्चाई बताते हैं। अगर उन्होंने हम पर विश्वास ना किया तो? क्योंकि वह जादूगरनी बहुत ही चालाक हो गई। महारानी, आप चिंता मत कीजिए, उसका भी उपाय मेरे पास है। उधर जादूगरनी महारानी का रूप धारण करके महल में आराम से रह रही थी। क्यों न मैं महाराज को भी ठिकाने लगा दूं। अब महल में रहकर मैं आसानी से महाराज को मार सकती हूँ। उसके बाद इस पूरे राज्य पर मेरा अधिकार होगा। सिर्फ मैं ही यहाँ की रानी होगी। नागिन महारानी को लेकर वीरगढ़ राज्य जाती है। नागिन और महारानी राजा को सारी बातें बताते हैं। राजा विस्मित हो जाता है कि एक जैसी दो महारानी, ये कैसे मुमकिन है? कौन सी असली महारानी है और कौन सी नकली? दूत, जाओ और महारानी को यहाँ लेकर आओ। तुम कौन हो जो महारानी की जगह रह रही हो? नहीं महाराज, ये कोई बहरूपिया है या कोई जादूगरनी होगी। मैं ही आपकी असली महारानी हूँ। नहीं महाराज, मैं असली रानी हूँ। ये आपके राज्य की जादूगरनी है जो वेश बदलकर यहाँ आ गई है। इसका फैसला कैसे होगा? तुम में से कौन सच बोल रहा है? महाराज, मैं बताती हूँ ये फैसला कैसे होगा कि असली रानी कौन है। आज पूर्णिमा की रात है। रात को चांद की चांदनी में ये जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाएगी। पहरेदारों, ठीक है, जब तक इन दोनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। रात को पूर्णिमा के चांद की चांदनी में जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है। अच्छा, तो तुम वह बहरूपिया हो। तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। सैनिकों, ले जाओ और इसे हमेशा हमेशा के लिए कारागार में डाल दो। सैनिक जादूगरनी को कैद कर देते हैं। महारानी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। कोई बात नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इसमें उस जादूगरनी की गलती है जिसने हम सबके साथ और इस राज्य के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। परंतु कोई बात नहीं, समय रहते
हम सबको उसकी असलियत के बारे में पता चल गया और उसको अपने गलत कामों के लिए भी सजा मिल गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम भी बहुत बुरा ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।